पारस के गांव में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। बबली कबूतरी अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करती थी और कालू कौआ शहर जाकर सब्जियों को बेचता था। एक दिन जब कालू कौआ शहर के जंगल सब्जी बेचने जा रहा था, तब वो देखता है कि उसका दोस्त नदी में डूब रहा है। उसे बचाते समय कालू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बहू गर्भवती है, उस पर तुझे जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने इसके सर से पिता का साया छीन लिया। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया था। बहू, ये ले, थोड़ा दूध पी ले। 2 दिन हो गए, तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहू, तू गर्भवती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। तेरे साथ साथ वो भी भूखा है। मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरे बेटे की निशानी मुझसे मत छीन। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाइए, मैं दूध पी लेती हूँ। मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा भूखा है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब से मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। हाँ बहू, अब तुझे अपने बच्चे के लिए ही जीना होगा, वही हम दोनों का सहारा बनेगा। समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मैं सोच रही हूँ सब्जियों की और खेती कर लूँ, ताकि तू सब्जियों को बेचकर घर का खर्च अच्छे से चला सके। बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ जी। ज्यादा सब्जी हम लोगों के पास होगी तो नए ग्राहकों को बेच सकते हैं। ये लीजिए कुछ पैसे, मैंने बचा कर रखे थे, इससे आप सब्जियों के बीज खरीद लीजिए। दोनों सास बहू सब्जी बेचकर अपना पेट पालने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं होगा? हाँ बहू, तू जाकर आराम कर, लगता है तेरा अंडा देने का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया आराम करने चली जाती है। तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन टूनी चिड़िया और हरी काकी उसके घर आती है। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो? कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती है। अरे नहीं हरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू लाखों में एक है, वो गर्भवती है। आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। आजकल की बहुओं को तुम क्या जानो बबली बहन, 1 नंबर की नौटंकीबाज होती हैं। अरे हमने भी तो अपने जमाने में बच्चे जने थे, मजाल है जो सास ने कभी आराम करने को कहा हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बहू है, तुम ही जानो। फिर हरी काकी और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहू, अब तेरे पेट का दर्द कैसा है? ये देखिए माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अब हमारे आंगन में भी मेरे पोता पोती खेलेंगे। बहू, अब तू अंडों की देखभाल कर, मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाती हूँ। माँ जी, पिछले जन्म मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। मैं हरी काकी और टूनी काकी की सारी बातें सुन रही थी, कैसे वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने बहू नहीं बेटी माना है। तेरा दुख मेरा दुख है। तू अब इन बातों पर ध्यान देना बंद कर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। दोनों सास बहू बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करने लगती हैं। तो ये थी आज की। एक छोटे से गांव में बबली अपने 2 बच्चे टुनटुनी और कालू के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाती थी, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। टुनटुनी स्वभाव की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी, वो सबकी मदद करती थी। पर दूसरी ओर कालू बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन कालू और टुनटुनी स्कूल से वापस आ रहे थे। वहीं स्कूल के रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज आई। अरे, मेरी कोई
मत करो, मैं बहुत बीमार हूँ। आवाज सुनकर टुनटुनी रुक जाती है और कालू से कहती है, चलो कालू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जान के दुश्मन बन रही हो तुम, पता है ना ये किस तरफ से आवाज आ रही है? ये एक डरावनी भूत या चिड़िया की आत्मा की आवाज है, वो पक्षियों को खा जाती है। पर टुनटुनी का मन नहीं मानता, वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। अंदर जाकर वो देखती है कि एक भूत या चिड़िया की आत्मा लेटी पड़ी है जो बहुत बीमार थी। अरे क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कल से बहुत बीमार हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाने को पीने को पानी दे दो। फिर टुनटुनी से फल और पानी पीने के लिए देती है और उससे कहती है, आपको बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं, आप आराम करें। मैं कल इसी समय स्कूल से आते वक्त आपके लिए खाना लेकर आऊंगी और आपके लिए दवा भी लेती आऊंगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब ऐसे ही टुनटुनी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पक्षियों का कितना ख्याल है। तुम गांव वालों की बातें न सुनकर मेरी मदद करने आई। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुसीबत में किसी की मदद करना तो हर पक्षी का फर्ज है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। टुनटुनी उसे अपनी घर की सारी परेशानियाँ बताती है। वो सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, ये लो जादुई फल, इस फल से तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम इस फल को हाथ में लेना तो ये जादुई गाड़ी घर में बदल जाएगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वो इसी में बैठकर आराम से सब्जी बेचने जाए। इस जादुई गाड़ी में हमेशा सब्जियाँ भरी रहेंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो गया तो मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे फल देकर घर भेज देती है। टुनटुनी वो फल लेकर घर आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। फिर वो उस फल को हाथ में लेकर जैसे ही बाहर जाती है, वो फल गाड़ी घर में बदल जाता है। ये देखकर बबली और टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी सब्जियों से भरी फल गाड़ी घर को लेकर गाँव में आराम से घूमती है और सारी सब्जियाँ बेच देती है। कुछ ही दिनों में इनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी कालू कौआ कहता है, क्यों ना मैं इस फल गाड़ी घर का इस्तेमाल करके कहीं दूर तक घूम कर आऊँ। जैसे ही वो उस फल गाड़ी को चलाने जाता है, तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है, ए कालू, ये फल गाड़ी घर टुनटुनी और उसकी माँ की मदद करने के लिए है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे के लिए। आइंदा तुमने अगर इसे छूने की भी कोशिश की ना, तो तुम मेरा हमला सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर कालू कौवा बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है। अब टुनटुनी और उसकी माँ खुशी खुशी फल गाड़ी घर में रहकर अपना जीवन बिताने लगती। सुंदरवन जंगल में पानी की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी सालों पुराना था। जंगल के सभी पक्षी उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका पति टुन्नू बाहर निकलकर बातें करते थे। अरे सुंदरी, बबली, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक जंगल वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। बबली ओ बबली, अरे पानी नहीं भरना क्या? भूतिया टूनी चिड़िया की आवाज जब बबली को सुनाई देती है, लगता है सुंदरी आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। बबली बिना समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। बबली जैसे ही हैंडपंप को चलाती है, उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर हैंडपंप से बाहर निकलते हैं। हमें इस बबली को सबक सिखाना होगा। इसके खून से हम हैंडपंप को धोएंगे।
फिर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा बबली को मारकर उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह बबली की लाश देखकर जंगल के पक्षी कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, हर रोज एक जान ले रही है। जंगल वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया चिड़िया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना। सरपंच कड़कनाथ सेठ की बात मानकर जंगल वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर ना कोई वहाँ पानी भरता, ना कोई भूतिया चिड़िया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात हरी नाम का तोता जंगल से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर हरी तोता की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था। घर पहुंचने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही हरी तोता हैंडपंप चलाने लगता है तभी भूतिया टोनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा बाहर निकल कर आते हैं। तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का पानी एकदम ठंडा और मीठा है, पियो ना पियो। खून, भूत, भागो यहाँ से। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता की गर्दन काट कर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है। ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई हल नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ समय बाद जंगल में एक नवविवाहित जोड़ा टुनटुनी और बंटी कबूतर रहने आते हैं और सरपंच उनसे कहता है, इस जंगल का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता। इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर टुनटुनी कहती है, बंटी, ऐसा भी क्या उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे। आधी रात में भूतिया चिड़िया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और बंटी कहता है, इतनी रात जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है। बंटी जैसे ही हैंडपंप के पास आता है भूतिया टोनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा हैंडपंप से बाहर आकर निकलकर कहती है, तो तुम अपनी मौत की आवाज सुनकर आ ही गए। ये भूतिया चिड़िया का हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। टुनटुनी, बचाओ मुझे, बचाओ। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी जागकर कहती है, ये तो बंटी की आवाज है। टुनटुनी दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है। रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए। अब ये भी मरेगा और तू भी। अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। मैं और मेरा पति इसी जंगल में रहते थे। हम इसी हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर जंगलों में बेचा करते थे। टूनी, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है, तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लरी बोतल में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। हम दोनों ने बोतलों में पानी भरकर बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में हम लोग काफी अमीर हो गए, जिसे देखकर जंगल वाले और कड़कनाथ हमसे चलकर कहने लगे, ये हैंडपंप जंगल की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं। पूरे जंगल के पानी तो तुम दोनों पति पत्नी भर लेते हो। पर कड़कनाथ सेठ, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता। आज से तुम दोनों इस हैंडपंप के पास नजर भी मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर लिए तुमने। हमने कड़कनाथ की बातों को नजरअंदाज किया और रात में हैंडपंप से पानी भरने लगे। हैंडपंप की चलने की आवाज सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। कड़कनाथ सेठ ने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारकर हमारी लाश इस हैंडपंप के नीचे दफना दी और जंगल के पक्षियों ने सब रात में उसका साथ दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके पक्षियों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी सरपंच के